पूरी की बात हम कर रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। यहां बारिश हुई, बारिश के बाद अंडरग्राउंड पुल में लबालब पानी भर गया और इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। अब इसके बाद से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। आपको बता दें, इस अंडरग्राउंड पुल में पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ के लोगों को किस तरह की दिक्कतें होती होंगी। ये हालत देखिए आप, रिक्शा लगभग डूब चुका है। अंडरग्राउंड पुल में पानी ही पानी है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। जो टू व्हीलर खड़े हैं वो पूरी तरह डूब चुके हैं। एक घोड़ा वहां से होकर जा रहा है, आप देखिए केवल ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है क्योंकि बाकी सब पानी में डूब चुका है। लोगों में काफी गुस्सा है। कितने फीट गहरा पानी यहाँ पर भर गया है, आप अंदाजा लगाइए। घोड़ा गाड़ी वहां से निकल रही है, रिक्शा लगभग डूब गया है, लोग उसकी ऊपर वाली सीट पर बैठे हुए हैं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं बारिश के कारण पानी भर जाने से। मैनपुरी से ये तस्वीर सामने आई है। और अब बात मुजफ्फरनगर की। यहाँ भी मुसीबत कम नहीं है। जी हाँ, मुजफ्फरनगर के कई गांव पानी में डूब चुके हैं और इसके पीछे की वजह है सोलानी नदी में 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाना। इसकी वजह से मुजफ्फरनगर में कई मुख्य रास्तों पर जल भराव हो गया है और जल भराव की वजह से कई गांवों के संपर्क मुख्यालय से कट गए हैं। हालांकि बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए शेरपुर रपटा पर राहगीरों के लिए निःशुल्क ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम किया गया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पानी से भरे हुए रास्तों से राहगीरों को पार करा रही है। तो मुजफ्फरनगर में भी हालात बेहतर नहीं है। कई गांव डूब चुके हैं, मेन रोड पर पानी है और एक ट्रैक्टर के जरिए लोगों को इस दरिया से पार निकाला जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको मुजफ्फरनगर की दिखा रहे हैं। कई गांव डूब चुके हैं, कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, मेन रोड पर सैलाब बह रहा है और ऐसे में कुछ लोग आगे आए हैं। वो ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से लोगों को इस सैलाब को पार कराने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें जो उनके जरूरी काम है वो उसे पूरा कर सकें, जहां जाना है वहां जा सकें। लेकिन हालात बहुत खराब हैं। ये इन 3 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर की 3 तस्वीरें। और अब बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी में बारिश के बाद आफत आ गई है। लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। सैकड़ों किसानों की जमीन रोज गंगा में समा रही है। सरयू नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर नीचे आ पहुंचा है और जलस्तर घटने से कटान की समस्या बढ़ गई है। यूपी में बारिश के बाद अब किस तरह की आफत आई है। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, कई किसानों की जो जमीनें हैं वो उसमें समा चुकी हैं। सैकड़ों किसानों की जमीनें जलमग्न हो चुकी हैं। सरयू का जलस्तर घट रहा है जिसके चलते अब कटान की समस्या आ गई है। जलस्तर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर नीचे है, तो ऐसे में मिट्टी के कटाव का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद किस तरह की आफत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, सरयू का जलस्तर घट गया है। जलस्तर घटने से मिट्टी का कटान, जलस्तर बढ़ने से किसानों के खेत डूब गए हैं। सैकड़ों किसानों की जमीन इसमें समा गई है। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। बारिश को लेकर क्या हालात हैं, बिजनौर से सरफराज जुड़ गए हैं और अयोध्या से ऋषि गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिजनौर का रुख करते हैं। सरफराज, लगातार तस्वीरें आई कि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड के जो बारिश हुई उसके बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा और बिजनौर में गंगा भी है और वहां के कई गांव के हालात बदतर हो गए हैं। अब क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। ऐसे में राहत बचाव के बारे में भी जानकारी दें और फिलहाल लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ये भी बताएं। देखिए कौशल, ये बिजनौर से सटा एक कोहरपुर इलाका है जिसकी आबादी की अगर बात करें तो 5,000 के आसपास की आबादी है और गंगा किनारे जो है ये सटा गांव है। इस गांव में इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर लगातार, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाए कि लगातार किस तरह से जो है गंगा अपना कटान कर रही है। जो गन्ने की फसल है और जो धान की फसल है, जो पशु के लिए चारा लाया जाता है, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, गंगा के अंदर समा गई है। जो इलाके के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनका बुरा हाल है। उनका साफ तौर से कहना है लगातार गंगा कटान कर रही है और गंगा कटान की वजह से इनके मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही हैं। और साथ ही मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ग्रामीण बैठे हुए हैं, परेशान हाल हैं। इनकी जो लहलहाती फसल थी वो लहलहाती फसल जो है आज जो है चौपट हो रही है, गंगा में समा रही है और लगातार जो है गंगा में पानी बढ़ता जा रहा है।
जी मैं बात करूंगा। जी क्या नाम है आपका? श्याम सिंह जी, आपकी जो गंगा में जो जमीन है जो खेती की लहलाती, कौन कौन सी खेती थी, क्या हालात है इसमें, कितनी बह गई आपकी? मुंजी भी थी, मुंजी की फसल भी थी, नियार का चारा भी था। हाँ, 9 बीघे फसल गन्ना वो जमीन गई है। क्या कोई आला अधिकारी यहाँ पर आया आपको लेने के लिए? कोई नहीं आया जी, यहाँ कोई नहीं आया। तो क्या अभी आप क्या कर रहे हैं जंगल में? जंगल में कोई नहीं, वो जंगल भी और भूखे हुआ, हम भी परेशान हैं। और भी मेरे साथ यहाँ पर हैं जी, क्या नाम है आपका? और बाली जी, आप कोहरपुर के रहने वाले हैं, क्या हालात हैं गांव के और किस तरह से आप देख रहे हैं रोड रूप इस टाइम गंगा का? जी गंगा कटान करने मान रही है जी, और जमीन गिर रही है, गन्ना वन्ना चारा और सब परेशानी है जी। तो क्या प्रशासन से आपकी बात हुई? कुछ नहीं हुई। देखिए कौशल, साफ तौर से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बुरा हाल है। कोहरपुर की बात करें, बिजनौर के जलीलपुर इलाके की बात करें तो लगातार उत्तराखंड से पहाड़ों से लगातार बारिश का पानी आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं तकरीबन दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की चपेट में आने पर मजबूर हैं और इलाके के लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि ये कोहरपुर जो इलाका है, यहाँ पर प्रशासन ने भी हाल ही में स्टड्स भी लगाए थे, लेकिन वो गंगा के तेज पानी के बहाव में बह गए हैं। कौशल जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने विस्तार से बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण कितनी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन देखिए सरयू का जलस्तर घट रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि बताइएगा, मिट्टी के कटान की बड़ी समस्या आ रही है, कितना नुकसान हो रहा है और किस कदर लोग परेशान हैं यहाँ पर? जी आपको बता दें कि सरयू का जलस्तर एक बार तेजी के साथ बढ़ा तो वहीं अब तेजी के साथ घट रहा। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। अब जो खतरे का निशान है वो पार कर गया है। हालांकि जो ग्रामीण इलाकों में लोग रह रहे हैं उनके लिए समस्या का सबक बन गया है कि कटान की समस्या जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। लोग अपने घर को पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया था और लोगों को एक अलग जगह पर रख दिया गया है, क्योंकि कटान जो है वो डेली तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस वजह से प्रशासन जो है अलर्ट हो गया है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कटान बहुत तेजी से बढ़ा है और सरयू का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से घटता भी है। इस कटान के कारण इसकी जद में क्या क्या आ रहा है ऋषि, और उसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? जी आपको बता दें, कटान की वजह से कई घर प्रभावित हो गए हैं। उनके घर जो हैं वो नदियों में बह गए हैं कटान की वजह से। इस वजह से प्रशासन ने उनको पहले ही बताया था कि घर को खाली कर दिए। कटान की समस्या तेजी के साथ बढ़ सकती है, क्योंकि सरयू का जलस्तर लगातार तेजी से घट रहा है। अभी भी अगर हम बात करें तो सरयू का जलस्तर 6 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। तो इस वजह से जो प्रशासन ने पूरी तरह अलर्ट हो गया था। इस वजह से जो है जो कटान की समस्या है, हालांकि लोगों के लिए समस्या का सबक जो जरूर बना, पर अब कटान की जो समस्या है उस वजह से ग्रामीण इलाकों में दहशत बना हुआ है। बिल्कुल, तो लगातार बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं लोगों की, किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वो मुसीबत पैदा कर रहा है, कहीं नदियों का जलस्तर घट रहा है तो कटान हो रही है, तो मुसीबत लोगों की पैदा हो रही है। बहुत शुक्रिया बिजनौर से सरफराज आपका और अयोध्या से ऋषि आपका मैसेज जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। चलिए इसी खबर के साथ अब रुख कर लेते हैं पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आजमगढ़ के सगड़ी के विधायक वंदना सिंह घाघरा नदी के कटान से हो रहे नुकसान का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने बताया कि लाख प्रयास के बाद भी गांव और किसानों की जमीन को बचाने के लिए ठोकर बनाने का निर्माण अधूरा रहा। प्रतापगढ़ में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 4 महिलाएं घायल हो गई, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बलिया में पेट्रोल पंप पर हुई लूट का खुलासा पुलिस ने किया। 1 हफ्ते पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 6 लाख कैश भी बरामद हुआ है। सिद्धार्थनगर में एक युवक का शव नदी किनारे संदिग्ध हालत में मिला। जैसे ही इसकी सूचना लोगों को मिली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इसके बाद पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहपुर में बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन गई है। यहां अधिकारियों के घर के अंदर तक बरसाती पानी घुस चुका है। बरसात का पानी घुसने के बाद नगर पालिका कर्मी इंजन की मदद से पानी निकालने के काम में जुटे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे ही लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए संगम के घाटियों ने अपना सामान समेटकर उन्हें पीछे करना शुरू कर दिया है।
वाराणसी में गंगा नदी अपने उफान पर है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घाट की सीढ़ियों को अपने आगोश में ले चुका है। किनारे के मंदिर जलमग्न है और जलस्तर अब लोगों को डराने लगा है। मऊ में जिलाधिकारी कार्यालय पर सीएचसी सेंटर चलाने वाले VLE ऑपरेटरों का प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो भर्तियां आई हैं उनमें हमें पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देवरिया में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण बंधु समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें उन्होंने सैनिकों की समस्याओं का हर संभव समाधान कराने का आश्वासन दिया। संत कबीर नगर में जिला जज महफूज अली ने लोगों को मास्क बांटा। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोगों को उन्होंने मास्क बांटा और कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। कोविड वैक्सीनेशन पर भी उन्होंने जोर दिया। और चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। जन आशीर्वाद यात्रा पर अखिलेश ने तंज कसा और एक वीडियो ट्वीट किया है। कॉमेडियन राजीव निगम का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है, तंज कसा है बीजेपी पर। जो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी, उसे लेकर कटाक्ष किया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। कॉमेडियन राजीव निगम का वीडियो ट्वीट किया है उन्होंने। आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में क्या है। अरे विधायक जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी? किस चीज की तैयारी? किस चीज की तैयारी? अरे भाई, हमारी पार्टी ने जनता के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है। तो भैया, जनता के बीच आशीर्वाद लेने जाना है, पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा ना। हाँ, तब होगी जन आशीर्वाद यात्रा। और भैया, जनता का तो कोई भरोसा नहीं है, किस तरीके का आशीर्वाद दे दे। अपनी हकीकत तो हम सारे विधायकों को पता ही है। तो अखिलेश यादव ने इस वीडियो के जरिए बीजेपी पर तंज कसा है। कॉमेडियन राजीव निगम का वीडियो ट्विटर पर अखिलेश यादव ने शेयर किया और जो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्देश दिया गया है उसको लेकर अखिलेश ने यह वीडियो शेयर किया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा के गोवर्धन में आज बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे। गोवर्धन के गिरवर निकुंज में प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटी है बीएसपी और उसी के मद्देनजर ब्राह्मणों को लेकर ये प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में संगोष्ठी का आयोजन है और इसका ये दूसरा चरण है। बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती से मिला वित्त विहीन शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल। वित्त विहीन प्रबंधक एवं शिक्षक महासभा ने मुलाकात की है बसपा सुप्रीमो मायावती से और अपनी मांगों को उनके सामने रखा है। बीएसपी सरकार बनने पर आयोग गठित होगा, ये कहा मायावती ने। सभी मांगों का स्थायी हल निकाला जाएगा। सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था की जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, करियर कॉलेज के छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। अब करियर मेडिकल का संचालन जिला प्रशासन करेगा। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसका संचालन करेगा। 2 डिप्टी सीएमओ कॉलेज और हॉस्टल चलाएंगे। वित्तीय मामले जिला प्रशासन देखेगा। करियर कॉलेज की अरबों की संपत्ति कुर्क हुई थी और अब यह बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए अब अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य मंत्री जयकुमार औरैया के एरवाकटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जरूरी दिशा निर्देश दिए। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया। लोगों ने कहा कि मुआवजा नहीं मिलने तक हम ये काम नहीं होने देंगे। उन्नाव में एक पति ने नशे में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इस शख्स ने अपने मासूम बच्चे पर भी वार किया। फिलहाल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उधर श्रावस्ती में सरेआम एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पति पत्नी के झगड़े के बाद बीच सड़क पर ससुराल पक्ष के लोग महिला को पीटते नजर आ रहे हैं। अब पीड़ित महिला ने कार्रवाई की मांग की है। सुल्तानपुर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 3 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह लुटेरा कई मामलों में फरार चल रहा था। कानपुर पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से ठगी कर रहे एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। उनके पास से एक लैपटॉप मिला है। इटावा में लगातार भारी बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। यहां सिविल लाइन इलाके में बने रेलवे अंडरपास और जिला अस्पताल में जल भराव हो गया। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर देहात में मकान के मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक और जगह पर मकान गिरने से 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। रायबरेली में पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने लखनऊ प्रयागराज हाईवे को जाम कर दिया। एक युवक की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से लोग नाराज थे। वहीं हाईवे जाम होने के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और समझाने की कोशिश की गई। आज क्या खास है? आज से बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण शुरू होगा। श्री कृष्ण के धाम मथुरा से ये सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इसका दूसरा चरण, जिसमें बसपा 14 दिनों तक सम्मेलन को करेगी। 5 अगस्त तक 24 जिलों में ये सम्मेलन होगा। बीएसपी की ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण के चरण में आज अहम दिन है। आज एयरपोर्ट के लिए जमीन ट्रांसफर होगी। जुरे कंपनी को ट्रांसफर होगी जमीन। सीएम योगी की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूरी होगी। कई बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह आज कानपुर आएंगे। इस दौरान वो क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ कई बैठकों में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद राधा मोहन सिंह का पहला कानपुर दौरा होगा। बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। जिलों के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक मौजूद रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। आज उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे घोषित होंगे। 10वीं और 12वीं के नतीजे आ जाएंगे। इस बार कोविड के चलते बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। रिजल्ट तैयार करने के लिए फॉर्मूला तय किया गया था। इस बार प्रदेश में कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी।